Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn fifth lesson English, Gulliver's story. Uh, in fifth lesson, we are going to learn some grammar portion. Okay. Page number 85. Page number 85. Vocabulary junction. In that page, there is a sentence. He stared at them in disbelief. He stared at them in disbelief. The word disbelief is formed by adding the prefix dis to the word belief. The word is belief. dis dis प्रीफिक्स. बिलीफ के पीछे प्रीफिक्स डिस लगाएगा तो डिसबिलीफ बन जाते हैं. बिलीफ मीन्स विश्वास, डिसबिलीफ इसका ऑपोजिट बन जाते हैं. विश्वास नहीं हो सकता. ऐसे ये ऑपोजिट बनाने के लिए ये सूफी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. एग्री, disagree. In the book there are many words you can read. Agree, disagree, like, dislike. इसका ऑपोजिट मिल जाते हैं. एग्री मीन्स हम जो सहमति करते हैं, मानते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट बन जाएगा, इसके पीछे डिस लगाएगा तो डिसएग्री. हम एग्री नहीं करेंगे. लाइक, लाइक मीन्स पसंद, जो इसके पीछे डिस लगाएगा तब डिसलाइक बनेगा. ऑपोजिट लाइक का ऑपोजिट बनेगा डिसलाइक. ओके. नेक्स्ट है मैच. मैच के पीछे MIS मिस लगाना पड़ेगा, मिस मैच, तब मैच का ऑपोजिट बनेगा. और प्लेस, प्लेस के पीछे मिस लगाना तब मिसप्लेस, इसका ऑपोजिट बन जाते हैं. मिसमैच मीन्स समथिंग दैट डज नॉट मैच. इसका इंग्लिश मीनिंग भी आप सीख लेना. समथिंग दैट डज नॉट मैच. और प्लेस, प्लेस का ऑपोजिट है मिसप्लेस. मिसप्लेस मीन्स पुट समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस. जिसका जगह में नहीं है वो जगह चेंज करके रखते हैं, उसको मिसप्लेस बोलते हैं. नेक्स्ट है डू. डू के पीछे UN लगाना, प्रीफिक्स UN लगाना, तब अनडू बनेगा. टू रिवर्स व्हाट इज डन. जो हमने किया वो डू तो करना, अनडू मीन्स जो नहीं करना है. वो उस जगह में से जो किया हम वो इरेज कर सकते हैं, नहीं तो उस जगह से निकाल सकते हैं, ये अनडू. और ट्रू, ट्रू के पीछे UN प्रीफिक्स लगाना, तब क्या मिलेगा अनट्रू, समथिंग दैट इज़ फॉल्स. ट्रू मीन्स सच होता है, राइट होता है. वो अनट्रू मीन्स फॉल्स होता है. कंप्लीट, कंप्लीट के पीछे इन प्रीफिक्स लगाना है, तब इनकम्प्लीट बनेगा. समथिंग दैट इज़ नॉट कंप्लीट, जो कुछ पूरा नहीं है ये इनकम्प्लीट. विजिबल, विजिबल के पीछे इन लगाना, इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स कैनॉट बी सीन. विजिबल मीन्स जो देख सकता है, इनविजिबल देख नहीं सकता, दिखाई नहीं दे रहा, ये इनविजिबल. नेक्स्ट है रिपेयरेबल. रिपेयरेबल का पीछे IR लगाना, तब इरिपेयरेबल, IRR आएगा. IR एक हम लगाएंगे पीछे, फिर रिपेयरेबल का एक R है, इसलिए 2 R बनेगा. IRREPAYRABLE.
IRRABLE, irreparable, मतलब समथिंग दैट कैनॉट बी रिपेयर्ड, जो कुछ रिपेयर नहीं कर सकता वो चीज़ें अनरिपेयरेबल, इरेपेयरेबल, सॉरी। नेक्स्ट है रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर के पीछे IR लगाना, उसमें भी 2 R आएगा, IRREGULAR, इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स नॉट रेगुलर, जो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है लिजिबल, लिजिबल के पीछे I लगाना, सॉरी IL लगाना, तब इलिजिबल, इलिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, लिजिबल मीन्स हमको जो कुछ रीड कर सकता है वो है लिजिबल, इलिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ नहीं सकता ऐसा। नेक्स्ट है लिटरेट, लिटरेट के पीछे IL लगाना, तब ILL, ITERAT, इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स वन हु कैन नॉट रीड, इलिटरेट मीन्स जो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसको बोलते हैं इलिटरेट, मतलब जो अनपढ़ होता है वो ये इलिटरेट। नेक्स्ट है पेशेंट, पेशेंट मीन्स हाँ, पेशेंट के पीछे IM लगाना, प्रीफिक्स IM लगाना, तब इम्पेशेंट मिलेगा, वन हु हैज़ वेरी लिटिल पेशेंस, जो जिसके पास थोड़ा पेशेंट मीन्स क्षमा होता है, जो कुछ जल्दी नहीं होता तब हमको गुस्सा नहीं आएगा, हमको ऐसे हैं जब तक ये पूरा हो जाएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे, ये पेशेंस है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा नहीं होता, तुरंत होना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, नहीं तो गुस्सा आ जाते हैं। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मीन्स वन हु हैज़ वेरी लिटिल पेशेंस, बिल्कुल क्षमा नहीं, थोड़ा सा क्षमा होता है, वेट नहीं कर सकता, इंतज़ार नहीं कर सकता, अब भी हाथों हाथ मिलना है, ऐसा ऐसा जिद करते, हाँ वो है इम्पेशेंट। नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल के पीछे IM लगाना, तब इम्पॉसिबल मिलेगा, इम्पॉसिबल मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स जो हमसे हो सकता है, कर सकता है, वो चीज़ें पॉसिबल। इसका ऑपोजिट है इम्पॉसिबल, हमसे नहीं कर सकता, नहीं हमसे नहीं होता, ऐसा चीज़ों को हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। समझ में आया? ये वर्ड का ऑपोजिट मिलने का तरीका ये प्रीफिक्स बना के, जो वर्ड के पीछे प्रीफिक्स DIS, MIS, UN, IN, IR, IL, IM ऐसे प्रीफिक्स बना के इसका ऑपोजिट बना सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट अभी ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, समझ में आया? प्रीफिक्स बना के। और नेक्स्ट और सुफिक्स बनाना है, सुफिक्स के बारे में हम सीखेंगे। और पेज नंबर 87 में, पेज बुक में, ये बुक में पेज नंबर 87 में देयर इज ए पैसेज, गलिवर इज ए सेलर, हियर गलिवर इज ए सेलर, गलिवर इज ए सेलर मीन्स गलिवर एक सेलर है, जो संचारी है। हियर द सुफिक्स OR added to the word sail changes it to sailor। जो सेलर वर्ड, सेलर वर्ड को हम ऐसे बनाया, सेल, सेल मीन्स जो यात्रा करते हैं पानी में, ये है सेल।
वो पानी में यात्रा करने वालों को बोलते हैं सेलर। वो वर्ड सेल के लास्ट में ओ आर लगा के मिल जाते हैं। वन हु सेल करने वाला ये है सेलर। ये लास्ट में जो अक्षर बना के ये बनाते हैं इसको सुफिक्स बोलते हैं। कौन सा सुफिक्स हमने बनाया? ओ आर बनाया, ओ आर लगा दिया। ओ आर लगा के सेल के साथ ओ आर लगा के सेलर जो वर्ड बनाया। ओके, और ऐसा सुफिक्स बनाएंगे। सुफिक्स ओ आर लगा सकते हैं, ई आर लगा सकते हैं और आई ए एन लगा सकते हैं। ऐसे करके जो न्यू वर्ड्स हम बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फोटोग्राफ क्या है? हम फोटो बनाते हैं। ये फ़ोटो बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर। PHOTOGRAPH फोटोग्राफ। इसके साथ ER सुफिक्स लगाना पड़ेगा। ER सुफिक्स लगाएंगे तब फ़ोटो खींचने वाला ऐसा शब्द मिलेगा, फोटोग्राफर मीन्स वन हु टेक्स फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट है एडिट के साथ OR लगाएगा तब एडिटर, वो लास्ट में लगाना है। EDITOR एडिटर, वन हु एडिट्स और करेक्ट्स मिस्टेक। एडिट मीन्स जो कुछ बनाया, जो कुछ लिखा है, नहीं तो जो कुछ टाइप किया, ऐसा चीज़ को वापस रीडिंग करके उसमें जो जो मिस्टेक होता है, मिस्टेक को निकाल के सही करने वालों को बोलते हैं एडिटर। एडिट मीन्स ऐसे मिस्टेक निकालने को बोलते हैं। वो करने वालों का नाम है एडिटर। एडिट के आगे OR लगाना है तब एडिटर मिलेगा। नेक्स्ट है वेइटर, WAIT वेट मीन्स जो इंतज़ार करना। इसके साथ ER लगाना, WAITER वेइटर मीन्स वन हु वेट्स ऑन डिनर्स इन ए रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जो हम खाने खाने के लिए गया तो जाएगा तो क्या कोई हमको पूछने के लिए आते हैं? हाँ, ये है वेइटर। वो कस्टमर के लिए वेट करते हैं। वो इंतज़ार करके बैठते हैं। कोई आएगा तो तुरंत अपने पास आते हैं, हमको मेनू दिखाते हैं, हमसे ऑर्डर ले लेते हैं, फिर हमको वो जो ऑर्डर करते वो चीज़ें बना के बनाने वाला तो और है, वो ला के दे देंगे, हाँ, हमारा सेवा करेंगे, वो है वेटर। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट है लास्ट में IAN लगा के जो वर्ड वाई में एंड होता है, जो वर्ड के लास्ट में वाई होता है, वो वाई के हटा के उसी जगह में IAN लगाना है। जो शब्द वाई में एंड होता है मीन्स लाइब्रेरी का स्पेलिंग LIBRARY, लाइब्रेरी का स्पेलिंग LIBRARY। लाइब्रेरी का लास्ट अक्षर वाई होता है। ये वाई हटा के इसके साथ IAN लगाना है। वाई के बदले हम आई लगाएंगे, फिर AN लगाएंगे, मतलब IAN लगाना है। तब लाइब्रेरी के साथ IAN लगाएगा तो वाई हटा के IAN लगाना है, वाई के साथ नहीं। लाइब्रेरियन LIBRARIAN लाइब्रेरियन मीन्स वन हु मैनेजेस ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? पुस्तकालय। अपना स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है वो लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरियन भी है, एक टीचर का चार्ज है इसका। कौन बुक लेके जाते हैं
और कब वापस दे देते हैं, ये सारे एक बुक में लिखे रखना है। फिर बुक लाइब्रेरी में कितना बुक है, सारे बुक को नाम नंबर सारे लगा के संभाल के रखना है। ये सारे वो लाइब्रेरियन का काम है। नेक्स्ट है हिस्टरी, HISTORY, हिस्टरी। हिस्टरी मीन्स चरित्र होता है। जो हिस्टरी का लास्ट में वाई हटाना, फिर इसके जगह में IAN लगाना, तब हिस्टोरियन, HISTORIAN, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मीन्स वन हु स्टडीज हिस्टरी। जो इंडिया का हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड का हिस्ट्री होता है, अलग अलग देशों का हिस्ट्री होता है, पुराने ज़माने के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे करने वालों को बोलते हैं हिस्टोरियन। जो बीता हुआ समय का चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो है हिस्टोरियन। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी हम सबको पसंद है, हमको हंसाते हैं, कॉमेडियन। COMEDY, कॉमेडी। कॉमेडी का वाई हटा के IAN लगाना, तब कॉमेडियन मिलेगा, COMEDIAN, कॉमेडियन। कॉमेडियन मीन्स वन हु परफॉर्म्स कॉमेडी। कॉमेडी करने वाला, दिखाने वाला है कॉमेडियन। समझ में आया? ये बुक में ये है, आप रीडिंग करना। ओके। नेक्स्ट ग्रामर जंक्शन में, ग्रामर जंक्शन में और 3 डिग्री के बारे में है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में हम सीखेंगे। पेज नंबर 90 में देखना, लिलीपुट इज ए स्मॉल आइलैंड। लिलीपुट इज ए स्मॉल आइलैंड। आइलैंड मीन्स द्वीप होता है, चारों तरफ पानी होता है, पानी के बीच में थोड़ा सा लैंड, ये है आइलैंड। ब्लेफेस्क्यू इज ए स्मॉलर आइलैंड। लिलीपुट के पास दूसरा एक आइलैंड है, ब्लेफेस्क्यू। वो स्टोरी में हमने देखा था। इज ए स्मॉलर आइलैंड। स्मॉलर मीन्स और छोटा। लिलीपुट इज ए स्मॉल आइलैंड। लिलीपुट एक छोटा आइलैंड है। ब्लेफेस्क्यू इज ए स्मॉलर आइलैंड। लिलीपुट से छोटा है ब्लेफेस्क्यू, इसलिए ये स्मॉलर यूज़ किया। In the second sentence, the word smaller is used to show the difference in size between Lilliput and Blefuscu. ये दोनों द्वीप के बीच में क्या अंतर है, ये दिखाने के लिए स्मॉलर यूज़ किया। लिलीपुट छोटा द्वीप है, ब्लेफस्क्यू उससे छोटा द्वीप है, ये दिखाने के लिए स्मॉलर यूज़ कर दिया। We add ER at the end of an adjective to compare two things. जो स्मॉल एडजेक्टिव है, जो आइलैंड का विशेषण है, छोटा है, उसको और एम्फसाइज करके दिखाने के लिए ER लगाया, और छोटा। दिस एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। जो ER लगाया वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री। फर्स्ट हमने देखा था वो लिलीपुट इज ए स्मॉल आइलैंड, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, सबसे पहले ये पॉजिटिव। ये दूसरा स्मॉलर लगा दिया, वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट, ब्लेफस्क्यू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड। उसके पास और एक आइलैंड है, ब्लेफस्क्यू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड। स्मॉलेस्ट आइलैंड मीन्स स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ये 3 आइलैंड के बारे में अभी हमने बोला था, एक लिलीपुट, दूसरा ब्लेफस्क्यू, तीसरा ब्लेफस्क्यू। ये तीनों आइलैंड में सबसे छोटा कौन सा है, ब्लेफस्क्यू। ये दिखाने के लिए स्मॉलेस्ट यूज़ किया। ओके। We add EST at the end of an adjective to compare more than 2 things. 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन होता है, तुलन होता है, तब
ये EST हम लगाते हैं. This form of adjective is said to be in the superlative degree. EST जो लगाते हैं वो superlative degree. Small positive degree, smaller comparative degree, smallest superlative degree. समझ में आया? Small, smaller and smallest are the three forms of the adjective small. Adjective small का 3 form है: small, smaller, smallest. We use small to describe and we use smaller and smallest to compare. स्मॉल तो हम डिस्क्राइब करने के लिए, ये तो छोटा है, छोटा बोलने के लिए करते हैं, लेकिन जो छोटे के बीच में और 2 से अधिक है, इसको कंपेयर करने के लिए स्मॉलर, स्मॉलेस्ट यूज़ किया. ओके. इफ द एडजेक्टिव इज ए लॉन्ग वर्ड और डज नॉट एंड इन वाई, वी यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव टू form the comparative and most to form the superlative. अगर कुछ वर्ड्स ऐसे वाई में, वाई लास्ट में वाई नहीं है तो हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें ER और EST नहीं लगाएंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, उसमें हम मोर एंड मोस्ट, कंपैरेटिव के लिए मोर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज़ करते हैं. ओके. ऐसा कुछ वर्ड्स हैं. फेमस, फेमस का ER EST नहीं लगेगा. मोर फेमस, मोस्ट फेमस. और हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल. ऐसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ऐसे हम मोर और मोस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं. कंपैरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करते हैं. ओके. रीड द पेज नंबर 90 thoroughly and you can understand more. Okay. Now you can read the page number 91. पेज नंबर 91 में एक टेबल दे रखा है, और टेबल अच्छे से लर्न करना, कॉपी में लिखो और अच्छे से याद करो. ये हमेशा हमको चाहिए. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री तीनों. थिक, थिकर, थिकस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. नीट, नीटर, neatest. Wise, wiser, wisest. Large, larger, largest. Nice, nicer, nicest. Fat, fatter, fattest. Thin, thinner, thinnest. Big, bigger, biggest. Happy, happier, happiest. Angry, angrier, angriest. Busy, busier, busiest. Okay. ये read and learn, write in your notebook also. Okay. Now read the pages in 5th lesson grammar portions. Read thoroughly and learn carefully. Okay. Thank you.